जो प्रोटेस्ट किया है और उसके बाद तुरंत कांग्रेस में आना, ये मैं ही नहीं, कोई भी बोल देगा इस बात को कि ये कहीं ना कहीं पूरा एक प्लान था। मैडम पता नहीं आपसे दोबारा मुलाकात हो ना हो, कांग्रेस आ जाने दो, और जो इंसाफ की बात कर रहे हैं इसी बात को लेके आप मुझसे दोबारा मिल लेना 1 साल के बाद, आपको दिखा दूंगा इन्हीं पहलवानों को और जो और लोग हैं। क्या आपने कांग्रेस के राज में प्रोटेस्ट नहीं देखे क्या अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जिनको रातों रात पीट के उठा दिया गया, तो कांग्रेस ही थी ना। विधानसभा में इस बार कांग्रेस की होना चाहिए अगर देश को सुरक्षित रखना है तो। देश को सुरक्षित रखना है इसलिए कांग्रेस, और असुरक्षित रखना हो तो नहीं, पहले जब कांग्रेस की सरकार था उस टाइम जो भी है पार्ट टाइम जॉब करता था, मेन जॉब भी करता था, करके आदमी बहुत अच्छा चलता। मैं तो जिंदगी से ही हूँ, मैं पैदा से हाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। किसकी हवा लग रही है यहाँ पर इस बार विधानसभा? बीजेपी की। बीजेपी की हवा लग रही है। क्यों बीजेपी की हवा कैसे? तो पहले भी जो सेंटर में है बीजेपी, तो बीजेपी की हवा ही आएगी। तो नहीं, कुछ काम किया या बस वैसी हवाबाजी? बराबर काम कर रही है। जैसे कि कोई 3 काम बताओ। हाँ? 3 काम बताओ कोई। 3 काम को तो ये देख, रोड का, पानी का, बिजली का सब चल ही रहा है उसका। तो वो पानी तो अभी यहाँ बारिश है। ये तो नीचा है, तो ये तो नगर निगम की बात है ना। ये वो नहीं, ये बाहर रोड पे भी भर जाता है। ये तो मैडम भरता रहता है, हर जगह शहर की बात है। तो ठीक है। ये नहीं कि यहीं से दिल्ली में देख लो, खूब बड़े हो, दिल्ली में भी भर रहा है। अच्छा, एमपी से एक कांग्रेस के है प्रत्यक्ष है, अध्यक्ष हैं, तो वो नहीं, उन्होंने एक बयान दिया है, हमें दिया है वो बयान। वो कह रहे कि जो हरियाणा में 90 विधानसभा की सीट है ना, इसमें 72 में कांग्रेस ने ही आना है, बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले। आपको लगता है ऐसा? देखा जाएगा, वक्त बताएगा क्या होगा। बाकी बीजेपी का जोर है। यहाँ गुड़गांव सीट तो बीजेपी की है, बादशाहपुर की बीजेपी ले जाएगी। क्या लगता है 90 में से कितनी सीटें हो सकती है? 55 सीट। 55 कांग्रेस के तो वो बोल रहे हैं कि 72 तो उनकी अपनी है। ना ऐसा तो बोलने को क्या है, अभी तो टाइम बताएगा, अभी 5 तारीख को उसमें तो। हाँ, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? नहीं मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। किस गांव से हैं आप वैसे यहाँ के? यहीं से गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है मेरा, ये धर्मपुर से। यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं जो बीजेपी ने प्रोमिस किए थे, पूरे किए हैं? मिल रही है फैसिलिटी बराबर की। ठीक है। अच्छा, जो बीजेपी ने बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं बुजुर्गों के लिए भी, आपको उनका कोई मुनाफा मिल रहा है, कोई फायदा मिल रहा है? मिले बाकी औरों को मिल रहा है। आपको क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मेरा तो अभी उसमें वो नहीं आया, बैंक का सबको मिल रहा है बराबर में। आपको तो नहीं मिल रहा? नहीं मेरे को नहीं मिल रहा, बाकी मिल रहा है, पड़ोसी को मिल रहा है। पड़ोसी को मिल रहा है, फिर भी बीजेपी आप हाँ बिल्कुल, मैं समर्थक हूँ बीजेपी का पहले से ही। बीजेपी के ही समर्थक? हाँ चाहे कुछ भी करे बीजेपी? हाँ कुछ भी करेगी, समर्थक बीजेपी का हूँ मैं। सरकार बिल्कुल यहाँ पे बेकार काम कर रहा है। कौन सी सरकार बेकार काम कर रही है? बीजेपी सरकार। बीजेपी। हाँ। इस बार आपको क्या लग रहा है विधानसभा में किसका नंबर है? विधानसभा में इस बार कांग्रेस की होना चाहिए अगर देश को सुरक्षित रखना है तो। देश को सुरक्षित रखना है इसलिए कांग्रेस, और असुरक्षित रखना हो तो बीजेपी। क्यों? बीजेपी इसलिए रखना है, जो कहाँ पे भी जाओ आप, सब्जी से लेके हर चीज़ में देखो कितना महंगाई बढ़ गया। और जो आदमी जो कंपनी में नौकरी कर रहा है, उनका सैलरी के लिए आज तक प्रधानमंत्री, ना होम मिनिस्टर, ना कोई वित्त मंत्री कोई ऐलान नहीं कर रहा है। जो सैलरी इनका क्या चल रहा है, क्या रेट में क्या चीज़ खरीद रहा है, रूम किराया कितना, क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो भी है मैं देख रहा हूँ सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। जो हमारी सोच से हो रहा है, अभी जो हमने जो आज कमा रहा है, कल हमारी खर्चा हो रहा है। जो हमारी एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका फीस जमा करने के लिए दूसरी के पास अभी भी हमें भीख मांगना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं। पहले जब कांग्रेस की सरकार था उस टाइम जो भी है पार्ट टाइम जॉब करता था, मेन जॉब भी करता था, करके आदमी बहुत अच्छा चलता था। लेकिन कांग्रेस के टाइम ये बोला जाता था कि करप्शन भी बहुत है, खासकर तो जॉब्स में, कि पैसे दो और जॉब लग गई। जॉब तो है लेकिन ठेकेदार ज़्यादा है, इसमें कंट्रैक्टर ज़्यादा है, थर्ड पार्टी, 4 पार्टी ज़्यादा है। ये सब फोकस कौन करेगा? मोदी सरकार नहीं करेंगे ना, हमेशा उसमें ध्यान देंगे। जो बड़े बड़े मेट्रो, प्लेन, हवाई जहाज़, जो बाहर हमारी देश से जो अमीर हो बिजनेसमैन, जो पहले छोटे छोटे बिजनेसमैन था, उनके पास हम पार्ट टाइम जॉब करते थे। इस टाइम उस चीज़ नहीं है मैडम, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, विनेश फोगाट की खबर सुनी है आपने? कांग्रेस में आ गई है, रेसलर जो है। अच्छी बात। और समझदार जो हमारी जो महिला पहलवान है, महिला जो वो करता है, उन लोग जो रोड पे ये इतना कुछ किया वहाँ दिल्ली में, लेकिन हम मिनिस्टर अमित शाह जी को
उसके बाद तुम्हारी मोदी जी को ये सब चीज़ देखना चाहिए था। जो हमारी लेडीज़ एक पहलवान होके वहाँ आ रहा है, रोड पे आ रहा है, क्या चीज़ के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब हम भी न्यूज़ देखते हैं आजकल, हम भी यूट्यूब देखते हैं, हम भी फेसबुक देखते हैं, लेकिन हमारी सुनने के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। हम जब तक रोजी रोटी 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा कमा के जो हमें मिलता है सैलरी, वही पैसा हमारी है। कांग्रेस करेगी आपके लिए सब कुछ? कांग्रेस आने से देखो मैडम, बात ये है, कांग्रेस आने की बात ये है, जो करेंगे नहीं, कुछ बिजनेसमैन बढ़ जाता है, मतलब कंपनी में अंदर आमदनी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भंडार, जैसे अभी 4 पार्टी तक पैसा ले रहा है, उस टाइम नहीं लेंगे। अच्छा चलिए बताइए, विनेश फोगाट को कांग्रेस से सपोर्ट मिलेगा ब्रिजभूषण के खिलाफ? दूसरी बात ये है मैडम, हमेशा जातिगत राजनीतिक बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हम एक टेबल में बैठ के हर टाइम 10 हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है, खाना खाते हैं, कभी हम ये सब बात नहीं करते, लेकिन नेता लोगों के मुंह में देखो हिंदू मुस्लिम। कौन करवा रहा है? ये बीजेपी कर रहा है, बीजेपी करवा रही है। और कांग्रेस वो भी तो जातिवाद की बात करती है। कहाँ जातिवाद की बात की? उसने जाति गणना की बात की ना राहुल गांधी, अच्छी बात है, दे दो, क्या दिक्कत है उसमें? कौन सी डुप्लीकेट काम कर रहा है? आपको ये बात अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। चलिए विनेश फोगाट पे बताइए कि क्या कांग्रेस उन्हें इंसाफ दिलवा पाएगी? कौन? विनेश फोगाट, हाँ, जो वुमेन रेसलर है, क्या कांग्रेस उसे सपोर्ट कर पाएगी, इंसाफ दिलवा पाएगी? दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलवा पाएंगे बताएं? उतना अभी देखेंगे, देख के हमने हर दिन का न्यूज़ हमने प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर चैनल हम फॉलो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि इसका न्यूज़ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। कांग्रेस के लिए बोल रहे हो तो इतना तो भरोसा होगा ना आपको भी कि कर पाएगी कि नहीं? अभी भरोसा मुझे पता नहीं है, अभी इतना नहीं कह सकता हूँ मैंने। बीजेपी बीजेपी की हवा हाँ जी। कैसे? ये अभी बोल के गए कांग्रेस से। उसको पता नहीं है ना, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, अच्छा आप रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कल हम एमपी के एक प्रदेश अध्यक्ष से मिले, उन्होंने कहा कि 90 विधानसभा यहाँ पे, उन्होंने कहा 90 में से 72 सीटें जो है ना वो कांग्रेस के खाते में है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है। कांग्रेस पहले भी राज करके गई है, कांग्रेस के इतने घोटाले हुए हैं, उस पर आप बात करो ना। कांग्रेस से कितने घोटाले करें कांग्रेस ने? घोटाला शब्द कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो आप तो ये कहो मत। और वो लोग कैसे बोलते हैं कांग्रेस का, मेरे समझ से बाहर है। विनेश फोगाट का फैसला कैसा लग रहा है आपको? विनेश फोगाट है, इसको सीधा सीधा ये राजनीति की शिकार है। हाँ, खिलाड़ी को इधर रुख नहीं करना चाहिए था और इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। नहीं, जैसे जिस तरह से जो सड़कों पे हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो क्या लगता है वो राजनीति में आने का रास्ता था? देखो, मैं इसके लिए तो नहीं कहूँगा कि राजनीति में आने का रास्ता था, पर जिस कंडीशन में अब जो हो रहा है, हर आदमी एक ही बात बोलेगा कि जो उस टाइम उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ख़राब करने के लिए किया। अगर ऐसा वो नहीं किया होता, जो प्रोटेस्ट किया है और उसके बाद तुरंत कांग्रेस में आना, ये मैं ही नहीं, कोई भी बोल देगा इस बात को कि ये कहीं ना कहीं पूरा एक प्लान था। वैसे कांटे की टक्कर हो सकती है अब विनेश और ब्रिजभूषण के बीच? अब ये तो कह रहे हैं, दुष्यंत तो कह रहा है कि जी मैं तो नामांकन ही नहीं भरूंगा वहाँ से, ये सुनने में आया। मैं तो ब्रिजभूषण और विनेश, ब्रिजभूषण कहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से? लड़ने की बात नहीं, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि बीजेपी से हमें सहारा नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस है, ये मेरे साथ खड़ी रहेगी, मुझे इंसाफ दिलवाएगी, तो उस बात पे मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैडम पता नहीं आपसे दोबारा मुलाकात हो ना हो, कांग्रेस आ जाने दो, और जो इंसाफ की बात कर रहे हैं इसी बात को लेके आप मुझसे दोबारा मिल लेना 1 साल के बाद, आपको दिखा दूंगा इन्हीं पहलवानों को और जो और लोग हैं। क्या आपने कांग्रेस के राज में प्रोटेस्ट नहीं देखे क्या अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जिनको रातों रात पीट के उठा दिया गया, तो कांग्रेस ही थी ना? क्या उन लोगों की बातें मानी गई? मुझे तो लगा नहीं कहीं मानी उन लोगों की बातें। ये तो एक राजनीति है, कुछ नहीं है, ये चलता रहेगा जीवन भर, ऐसा ही चलेगा। जिन लोगों को कहीं दिखेगा, आप ये राजनीति के लोग कैसे करते हैं मैडम, ये यही तो खेल है उनका। ये खेल नहीं खेलेंगे तो वो राजनीति में कहाँ से आएंगे लोग? तो यही है और कुछ नहीं है। तो ये थी गुड़गांवा से जनता की राय विनेश फोगाट के कांग्रेस में जुड़ने पर, और विधानसभा में कांग्रेस ने जो वादा किया है 90 में से 72 सीटों का, उस पर भी यहाँ पर पता चल गया। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा 72 नहीं, लेकिन बीजेपी की 55 सीटें फिक्स है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।